हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जेई। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जेई मेंस में रिजल्ट नहीं आया, डेफिनेटली आप अपने एक कॉलेज की तलाश में होगे और आप ढूंढ रहे होगे कि यार मुझे कौन सा पर्टिकुलर काउंसलिंग कराना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका जो रैंक है सीआरएल रैंक है 99,798, तो डेफिनेटली आपको जोसा में जीएफटीआई तक के कॉलेजेस डेफिनेटली मिलने जा रहे हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस और आपका कैटेगरी रैंक 16,766 है, तो डेफिनेटली आपको भी जोसा के काउंसलिंग में कॉलेज मिलने जा रहा है। अगर आप ओबीसी और आपका ओबीसी रैंक 33,512 है, 33,512, डेफिनेटली आप भी जोसा काउंसलिंग में कॉलेज पाने जा रहे हो। एससी कैटेगरी और आपका जो एससी कैटेगरी रैंक है 15,038 है, आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज आपको डेफिनेटली अलॉट होगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो आप 15,463 रैंक तक पे भी कॉलेज पाओगे। ये कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ। अब इन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका इतना रैंक भी नहीं होगा कि भाई उन्हें लग रहा हो कि यार मुझे अब क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली आप सीएसएबी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप एसटी कैटेगरी हो, जब भी आप सीएसएबी राउंड की बात करते हैं तो आप वहां पे सीआरएल रैंक की बात करेंगे। और आप एसटी कैटेगरी हैं तो आपको 6,98,000 रैंक तक पिछली बार कॉलेजेस मिले हुए हैं। एससी कैटेगरी हो तो आपका अगर जनरल रैंक सीआरएल रैंक 3,09,642, तो भी आप सीएसएबी में चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी है तो आप अगर 1,36,788 अगर आपका सीआरएल रैंक है, डेफिनेटली आपके चांसेस हैं। ये सीएसएबी में मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट में जीएफटीआई ट्रिपल आईटी एनआईटीज की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो आप 1,29,155 तक पे भी आपको कॉलेजेस मिलने हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,13,160 अगर आपका रैंक है तो आप कॉलेज पा सकते हो। अब बात आती है भाई कि ये चीजें मैं देखूं कहाँ से कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है या फिर मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कंप्लीटली आपको आरसीएच हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो कॉलेज हेल्प, हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, उसके बारे में पूरा का पूरा हेल्पलाइन देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जो बच्चे परचेज कर लिए हैं, शायद अभी वो उसे यूज करना नहीं जानते, या फिर अगर आप परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हो तो शायद आप इसका यूज अच्छे तरीके से कर पाओ। कुछ नहीं करना है, आपको हमारे वेबसाइट पर जो नीचे लिखा हुआ rch.myrankers.com पे जाना है। आपको देन यहाँ कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाना है। कॉलेज प्रेडिक्टर आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे खास बात आरसीएच की जो होगी मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास कुछ काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पे दिखती हैं, है ना। तो जैसे ही आप पर्टिकुलर किसी पे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो ऑलरेडी लॉगिन है, आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा। इनरोल नाउ करते वक्त आपको नीचे एक कोड दिख रहा होगा, कूपन कोड, प्रोमो कोड आप वहां पे लगाएंगे RCS33, RCS33, 33% आपको डायरेक्टली ऑफ वहां पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली आपका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है। ये भी प्राइसिंग इसलिए क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जिसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग और चीजों को मेंटेन करने में काफी समय भी लगता है। अब देखो यहाँ पे जब आप लॉग इन कर लेते हो, जैसे आप इनरोल कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन है, मेन है, एडवांस है और सीएसए भी है। तो जैसा मैंने आपको पहले रैंक बताया उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको सीएसएबी का देखना है तो आप यहाँ सीएसएबी पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जनरल रैंक को क्या 1,20,000 तक पे भी कॉलेज मिलेगा, तो एक बार देख लेते हैं। 1,20,000 रैंक मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देन मैं जनरल कैटेगरी चूज करता हूं और मैं यहाँ पे अपना होम स्टेट यूपी चूज कर लेता हूं और मैं यहाँ कर लेता हूँ प्रेडिक्ट कॉलेजेस। अब देखिए कुछ यहाँ पे लो चांस है कि भाई यहाँ पे सबसे खास बात है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है समझने में यार। और भी कॉलेज प्रेडिक्टर आपको दिखेंगे इतना ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा टफ है कि आप परेशान हो जाओगे। उसमें भी बीच में एड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की चीजें दिख रही। अब हम जोसा की काउंसलिंग कर रहे हैं, जेई मेन का रैंक डाल रहे हैं, कहीं डीटीयू घुस गया है, कुछ घुस गया है। ये ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल एंड क्लियर है, आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे ये देखो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवघर ऑफ कैंपस, यहाँ पे राउंड 1 ये जल्दी ही ओपन होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक 2023 का ही बैच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद में, आपको डेफिनेटली ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। 2021 में 1,63,000 रैंक तक भी ये वाली चीज मिली थी। अगर आप 2022 में देखें तो 1,26,000 तक भी मिला था, 1,30,000 तक। तो इस तरीके से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि यार आपके रैंक के हिसाब से आपको
2021, 2022 और 2023 इतना सिंपल, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा हाँ भाई कुछ तो चीज है, और मैंने जो प्राइस था उसको भी कम करके RCS 33 को ओपन कोड लगा दिया है। अब इतना भी नहीं कर सकते, फिर काम बेकार हो जाएगा। अब देखते हैं, चलो ये तो बातें होंगी भाई कि कैसे हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे कॉलेज के भी फिल्टर चूज कर सकते हो। जैसे आपको लगे कि भाई मेरा इतना रैंक, क्या मुझे CSE मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको CSE यहाँ पे मिल सकता है, और वो भी राउंड 2 में CSAB के 1,44,000 रैंक पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ वाले पे थोड़ा सा लो है। अगर आप बात करते हैं क्या मुझे कोई NIT मिल रहा है या फिर NIT श्रीनगर की बात करें, तो डेफिनेटली NIT श्रीनगर में आपके पास ये ऑप्शन है। जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, है ना। तो जैसे अगर SB NIT सूरत की बात करें तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन लो चांस है क्योंकि 1,20,000 आपकी रैंक है और 1,09,000 पे मिल रहा है। ऐसे सेम जब आप जे एडवांस दे लोगे तो ये कॉलेज प्रेडिक्टर आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, तो आप एडवांस का भी रैंक डाल के यहाँ पे देख सकते हो कि भैया अगर 1 2 3 4 1234 रैंक आई और मेरा जनरल कैटेगरी है तो मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। ये सारे आपके पास ऑप्शंस, भाई IIT बॉम्बे में आपको BS इन मैथमेटिक्स मिल सकता है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है टोटल थ्रू आउट द काउंसलिंग जर्नी आपके साथ रहने वाला है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, अब आ जाते हैं मेंस की काउंसलिंग पे। या फिर आप कहीं भी देखोगे तो वहां पे भी आपके पास चॉइसेस अरेंज करने के यहाँ पे प्रेफरेंसेस रहते हैं, अरेंज प्रेफरेंसेस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। प्रेफरेंसेस अरेंज करना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए। अभी जो मैंने यहाँ पे किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब आप काउंसलिंग करते हो तो आपके पास जो PDF होनी चाहिए चॉइस फिलिंग की, वो बड़ा ही एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि उसी में मेजर बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या देख लेना है, RCH की वेबसाइट पे आप यहाँ कॉलेज लिस्ट पे चले जाना। जैसे सपोज आपको NITs की रैंकिंग देखनी, ये लेटेस्ट अप टू डेट है, ट्रस्टेबल है, सब कुछ सही इसमें आप देख सकते हो भैया कि सबसे टॉप प्रायोरिटी। हो सकता है आपको ना पता हो कि भाई कौन सा NIT टॉप है, तो NIT त्रिची भी आप टॉप पे रख सकते हैं, देन सूरत का रख सकते हैं, देन राउरकेला, देन वारंगल। ये लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के बेसिस पे है। डेफिनेटली अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो आप उसे अपने प्रायोरिटी पे ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके का आप यहाँ टॉप IIITs कॉलेजेस देख सकते हो, है ना। तो पूरा का पूरा रैंक के हिसाब से इसे बनाएंगे, तो आपने एक जगह इसे लिख लेना है, अपने कॉपी पे लिख लेना है भाई कि क्या ऑर्डर होने जा रहा है, ठीक है। कि भाई जैसे NIT में हमने कर लिया, NIT त्रिची सबसे टॉप पे है। अब हम आ जाते हैं अगेन अपने पास कि भाई फिर क्या करना है, फिर हमने अपने रैंक के हिसाब से देख लेना मुझे क्या क्या मिलने के चांसेस। वो देखने के बाद अब हम आ जाएंगे भाई यहाँ पे हमारे अरेंज प्रेफरेंसेस को ऑप्शन पे, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। अब सपोज हमें क्या करना है भाई कि मेरा मन है कि भैया जालंधर में CSE में ऊपर रख दूं, हालांकि डेफिनेटली आप NIT त्रिची का ऊपर रखेंगे तो वहां पे भी आप चॉइस है, जैसे NIT मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। किसी को जैसे अगर आपको सपोज आपका जे एडवांस का क्वालिफाई कर ले तो आपको जे एडवांस के भी ऑप्शंस वहां पे देखने लगेंगे, तो आप डेफिनेटली IITs भी रख सकते हो। सपोज मैंने मान लो भाई ऐसा रख दिया कि ये IIT भुवनेश्वर में CS ऊपर रखा, अब डेफिनेटली IIT तो मेरी पहली प्रेफरेंस है, तो या आप 2 की जगह 1 डालोगे तो भी ऊपर चला जाएगा, या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे स्वैप भी कर सकते हो, या ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपके पास चॉइसेस, अगर आप फिल्टर्स की बात करते हो, जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पे, चलो कुछ फिल्टर्स लगाते हैं। जैसे मैंने कहा भाई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सपोज मैंने कहा भाई कि मेरे को सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए भाई, तो केमिकल इंजीनियरिंग में ये ऑप्शंस आपके पास आने लगे। कहा कि नहीं भाई मेरे को NIT में चाहिए, तो ये ऑप्शंस आपके पास आने लगते हैं। थोड़ा सा आप इधर करके आप डेफिनेटली वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो चीजों को। तो यहाँ पे लॉट ऑफ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप काम को बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कि देखो वहां पे हमने सेव नहीं किया था। अब मैं एक और मस्त आपको फीचर दिखाता हूँ। ये 3 चीजें हमने ऐड की हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कुछ और चीजें ऐड कर ली हैं। अब मैं इस वेबसाइट को और फायदा आपको दिखाता हूँ। फिर हमने कहा कि यार ऐसा है कि अब इतना ऐड हो गया, नीचे सारे GFTIs डाल दो। मैंने ऐड ऑल कर दिया, सारे GFTIs इसके नीचे देखो चले गए। 216 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मैंने कहा भाई कि ऐसा है कि ये PDF मेरा सेव कर दो भाई, क्योंकि आज ही मैंने ये काम करूंगा, मैं रिसर्च करता रहूंगा, धीरे धीरे करके मैं अपना ये जो PDF है चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन बनाने जा रहा हूँ। मैं टाइम लूंगा। मैंने इसे सेव कर दिया, अब ये कहीं नहीं जा रहा। आपको एक्सपोर्ट PDF अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं, आपने इसको काट कर दिया भाई कि ये हट गया भाई, है ना। फिर से हम RCH पे हैं। आपको बार बार लॉगिन भी नहीं करना है। आप यहाँ पे फिर से जाओ, आपने एक बार पेमेंट कर दी, आपको लॉगिन ही नहीं करना, आपका डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
फिर से हम कहेंगे भाई कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम चले जाते हैं अरेंज प्रेफरेंसेस पे, और देखो सेम सारा का सारा आपका यहाँ पे सेव है। फिर कुछ छेड़खानी करनी, मान लो वहां दूर के मौसा जी ने आपको बताया, अरे बेटा रांची में आ जाओ, वहां पे मेरा घर है, आराम से मेरे घर पे रहना, हॉस्टल का पैसा बचेगा। तो हो सकता है भाई आपको ये चीज बहुत पसंद आ गई और आपने इसे कहा भैया ये तो पहले पे जाना चाहिए, 1 क्लिक कर दिया। अब देखो भाई आप पहुंच गए मौसा जी के यहाँ। अब आपकी रैंक अच्छी भी रहेगी, आप आईटी बॉम्बे भी डिजर्व कर रहे होगे, लेकिन आप चले जाओगे मौसा जी के यहाँ। लेकिन इसका भी जोसा वालों ने फुल प्रूफ तरीका निकाला। वो क्या निकाला है कि भाई मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, पहले ही मॉक अलॉटमेंट में आपको पता चल जाएगा बेटा रैंक तो अच्छी थी लेकिन आप रह गए मौसा जी के यहाँ ही। तो फिर आप करोगे कि नहीं यार मेरे को चेंज करना है, इसको डाल दो भैया 47 वाले नंबर पे, मुझे नहीं रहना है, 1,15,000 रुपए दे दूंगा हॉस्टल का, लेकिन उधर नहीं रहना। तो फिर इस तरीके से आप चीजों के यहाँ पे सही कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा काउंसलिंग तक आपके साथ रहने वाला है। इवन इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर्स तक है, अगले साल तक आप इसे यूज करो, अगला साल जब फ्रेश काउंसलिंग होगा तब ये चीजें आपके पास से हट जाएंगे। फिर जब फाइनल हो जाता है जोसा के टाइम तक आपने पूरा रिसर्च कर लिया, फिर आप कर लो भैया एक्सपोर्ट पीडीएफ। ये पूरा आपका पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गया, फिर प्रिंट करवाओ मार्केट से जाकर, अगर घर पे आपके प्रिंटर नहीं है तो। देन उसके बाद टिक वगैरह करो कि हाँ भाई अच्छा है ये चीजें। फिर अगर कुछ चेंज करना है, अगर आपको फिर कुछ चेंज करना है, देन फिर से आप यहाँ पे आओ, कहो कि नहीं यार ये चीज 18 नंबर पे कैसे, ये तो 16 नंबर पे होनी चाहिए, ये देखो 16वें नंबर पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं आरसीएच के वेबसाइट पे। रेगुलर इस पे काम होता रहता है यार, आपके सहूलियत के लिए जो भी इसमें मेजर अपडेट्स होते रहते हैं, डेली अपडेट्स हम करते रहते हैं कि भाई बच्चों को जरा सी भी दिक्कत ना है। दैट्स वाई इसकी बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्टिंग रखी गई है। आप भी लो आरसीएच, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। डेफिनेटली इससे बढ़िया जो कॉलेज प्रेडिक्टर आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें कॉलेज प्रेडिक्टर छोड़ो कि आप कॉलेज प्रेडिक्टर के लिए पे कर रहे हैं, आप इसलिए पे कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को अरेंज करके एक जगह बकेट बना के एक जगह सेव करके रख रहे हैं। RCH33 कूपन कोड है। आपका क्या रैंक है, कैटेगरी रैंक है, एक बार दोनों रैंक बताना, CRL एंड कैटेगरी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।